हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 240 की, जो अभी रिसेंटली आपका चंडीगढ़ में हाईलाइट हुआ। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सुखना वन्य जीव अभयारण्य अभी चर्चा में क्यों है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 240 अभी रिसेंटली हाईलाइट क्यों हुआ। तो अगर आपने न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह को फॉलो किया होगा तो जो आपकी केंद्र सरकार है वो अभी 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने वाली थी, जिसके अंतर्गत वे चंडीगढ़ को मतलब कि आर्टिकल 240 के अंदर लाना चाहते थे। अब आर्टिकल 240 क्या है? तो आपका आर्टिकल 240 बोलता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो कुछ चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज में शांति, प्रगति और सुशासन हेतु सीधे नियम और कानून बना सकती है। तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वो डायरेक्ट कानून बना सकते हैं किसी भी चुनिंदा आपकी केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि यूनियन टेरिटरी में। और अभी जो आपका आर्टिकल 240 है, इसके अंतर्गत आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव में ये इम्प्लीमेंटेड है। अब ये बात कर लेते हैं कि सरकार का इरादा क्या था या फिर केंद्र सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्यों करना चाहती थी। तो अगर आर्टिकल 240 इम्प्लीमेंट हो जाता चंडीगढ़ पर तो वहाँ पर डायरेक्टली केंद्र सरकार का नियंत्रण आ जाता राष्ट्रपति के माध्यम से। और वहाँ पर केंद्र सरकार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल नियुक्त कर सकती थी, जैसा आपने दिल्ली वगैरह में भी देखा होगा कि केजरीवाल का कहना होता था कि जो उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उनकी स्कीम्स को अप्रूव नहीं करते हैं। तो यही कुछ सिनेरियो चंडीगढ़ में भी आपको देखने को मिल सकता था अगर वहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त हो जाता। और अभी केंद्र सरकार इससे पीछे हट गई है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो इसे अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वो भी हम जानेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो केंद्र सरकार का जो मेन मोटिव था वो यही था कि वहाँ पे अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना। और वो कैसे, आर्टिकल 240 से डायरेक्टली आपके राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है और राष्ट्रपति वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकते थे। और अगर वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हो जाता तो उसका प्रभाव क्या था, उससे केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि विधानसभा की सलाह बाध्यकारी नहीं होती या फिर मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी या इतना, ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पंजाब की सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। तो पंजाब के जो अभी वर्तमान आपके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने भी और पंजाब के जितने भी राजनीतिक दल है सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। और वो उसका पीछे उन्होंने कारण क्या बताया, उन्होंने संघवाद की भावना के खिलाफ ये उन्होंने बताया कि ये संघवाद की भावना के खिलाफ है। अब आपको हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा कि पंजाब चंडीगढ़ का रिलेशन क्या है। तो पंजाब हमेशा से ही चंडीगढ़ को अपनी राजधानी मानता है। अगर आपने जब भारत विभाजन हुआ 1947 में तो जो चंडीगढ़ है उसको लाहौर के अल्टरनेट में एक स्थापना की गई थी, लाहौर के अल्टरनेशन में। और उसको जो भारत में आपका पंजाब आया उसको उसकी राजधानी बनाया गया कि पंजाब के लिए आपकी चंडीगढ़ की स्थापना की गई। पंजाब वैसे आप पार्टीशन के टाइम पंजाब आपका पाकिस्तान में कुछ चला गया था हिस्सा, और कुछ हिस्सा आपका भारत की तरफ आ गया था। तो लाहौर का जो कैपिटल थी उसको इंडिया में अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते तो उसके लिए आपकी चंडीगढ़ की स्थापना की गई। अब 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन के समय पंजाब हरियाणा को अस्थायी राजधानी बनाया गया। और ये उनसे वादा किया गया था उस टाइम तत्कालीन सरकार ने कि इसे लास्ट में अंततः पंजाब को सौंप दिया जाएगा। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि पंजाब का दावा है कि भाई चंडीगढ़ उनका ही है, वो उस पर अधिकार करना चाहते हैं। और उससे पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि उनके अधिकारों पर खतरा बन जाएगा अगर आर्टिकल 240 इम्प्लीमेंट हो जाता है। वो कैसे, ये समझ लेते हैं। अगर आर्टिकल 240 लागू हो जाता है तो पंजाब अपनी राजधानी पर कम प्रभाव हो जाएगा, सरकार का उतना प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी या फिर आपकी केंद्र नियंत्रण बढ़ जाएगा। अब कुछ भावनात्मक मुद्दे भी हैं। चंडीगढ़ जो पंजाब है सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि उसका हिस्ट्री भी काफ़ी रही है कि उसको अपना मानते हैं। जो चंडीगढ़ है आपका यूनियन टेरिटरी, उसकी सीमाएं आपकी किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है। और हरियाणा और पंजाब की वो कैपिटल भी है, साथ ही साथ वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब हम बात कर लेते हैं सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी चंडीगढ़ में है। ये आपको कुछ यहाँ पे मैप मैंने दिखाया हुआ है कि मैप में किस तरह के सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ एरिया इसका हरियाणा में भी आता है, कुछ एरिया इसका पंजाब में भी आता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ वहाँ पे सुखना आपकी लेक भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों आपकी चर्चा में है। तो अगर आप न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे हो तो सुखना में हाल फिलहाल में वन्य जीव अभयारण्य की गणना शुरू हुई है। और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, यानी कि 9 दिनों तक ये गणना की जाएगी।
अब अगर हम सुखना लेक की बात करें तो सुखना या फिर सुखना वन्य जीव अभयारण्य की हम बात करें तो ये चंडीगढ़ की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी पर स्थित है। ये आपने याद रखना है। अब जो आयोजन कर रहा है, जो ये वन्य जीवों की गणना करेगा, तो ये चंडीगढ़ वन और वन्य जीव विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून के सहयोग से सर्वेक्षण शुरू किया है, यानी कि ये गणना शुरू की है। अब इसकी खासियत क्या है कि इस बार इसमें यूनिक जो आपका फीचर है वो ये है कि रात्रिचरी पशुओं के लिए, यानी कि आपके निशाचर रात में चलने वाले पशु और पक्षियों की गणना भी की जाएगी, जिसमें उल्लू और सीवेट को शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ एशिया जल पक्षी की भी गणना की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे एक लेक भी है। तो लेक में आपके माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी आते हैं, तो उनकी भी इस बार गणना की जाएगी। ये इस बार यूनिक फीचर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल में कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जा रही है। तो कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। जो कैमरा ट्रैप आपके पेड़ों पे लगाए जाते हैं, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाती है। आपके फोटोग्राफर्स फील्ड में नहीं जाते या फिर जंगल में नहीं जाते, तो जानवरों के लिए या फिर वहाँ पे रहने वाले जीवों के लिए एक मतलब माहौल अच्छा बनता है, उनको डिस्टरबेंस भी किसी भी प्रकार की क्रिएट नहीं होती है। तो इस बार कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे, कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रांजैक्ट लाइन विधि का भी उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा के किनारे किनारे चलते हुए जानवरों के पद चिन्हों, यानी कि उनके पैरों के जो और या फिर अन्य संकेत, जैसे फॉर एग्जांपल वो मल त्याग करते हैं, अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो अपना मल त्याग करते हैं, तो उसके कुछ अन्य संकेतों के आधार पर या फिर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक जो भी उनकी गतिविधियाँ थी उनको उनका मतलब उसमें अनुमान लगाया जाएगा कि वहाँ पे संख्या कितनी है जीवों की। अब हम बात कर लेते हैं कि वन्य जीव जो आपकी गणना है इसका महत्व क्या है। तो इससे पता चलता है कि जंगल में आपके कितनी प्रजातियां मौजूद है, उनके वितरण का सही पता चल पाता है। मतलब कि आप अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल उनकी पॉपुलेशन कितनी है जंगल में। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और शहरीकरण जैसे प्रभावों का आकलन किया जाता है कि जैसे अब शहर बन रहा है तो उससे जानवरों को कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो कैमरा के थ्रू एक मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरा ट्रैप में वीडियो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है, जब भी उसके सामने से कोई जीव जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब नंबर 3 हम बात करें तो जो आपको डेटा प्राप्त होगा उससे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकती है। तो ये आपने याद रखना है, ये आप क्वेश्चंस किस तरह से भी बन सकते हैं। तो अब एक और हम बात कर लेते हैं कि जो सुखना अभयारण्य है वहाँ पे जैव विविधता है, यानी कि कई अलग अलग प्रकार की वहाँ पे जीव रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे खैर, शीशम, अमल, तास जैसे वनस्पतियों का घर है। और यहाँ पर जंगली सुअर, सियार, खरगोश, सांभर जैसे स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। पक्षियों की बात करें तो मोर और पहाड़ी मैना जैसे सुंदर पक्षी भी वहाँ पर शामिल है। अगर हम भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी। और ये एक स्वायत्त संस्थान है, स्वायत्त इन द सेंस कि ये ऑटोनॉमस अपने आप को स्वयं काम करती है, अपने कार्य को स्वयं करती है। और इस संस्थान का जो कार्य है वो वन्य जीव संरक्षण है, और उसके लिए प्रबंधन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए इस चीज़ के तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।